नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में पेडागोजी एमसीक्यू स्पेशल सीरीज़ में क्लास नंबर 4 देखेंगे और इस क्लास में हम लोग देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी जो यूनिट 1 है उसके अंदर जो टॉपिक देखेंगे आज सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उस पर बेस्ड जो एमसीक्यू है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा या फिर डायरेक्टली डाउनलोड करके भी सर्च कर सकते हैं। स्टडी फाउंडेशन दोनों ही तरह से डाउनलोड करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 टॉप 13 एमसीक्यू पेडागोजी के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडर्न एजुकेशन ट्रेंड्स इज सेंटर अराउंड। मॉडर्न एजुकेशन जो है एजुकेशन है वो किसके ऊपर सेंटर है? तो मॉडर्न एजुकेशन लर्नर के ऊपर सेंटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। लर्नर के ऊपर बोल सकते हैं, चाइल्ड के ऊपर बोल सकते हैं या फिर स्टूडेंट के ऊपर बोल सकते हैं। एट प्रेजेंट में टीचर के ऊपर सेंटर नहीं है। जो मैं बताया लर्नर, चाइल्ड और स्टूडेंट के ऊपर सेंटर है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ए और सी यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होता है, लर्नर एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, एक्टिव रोल प्ले करता है। क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? लर्निंग जो है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है और किसके द्वारा होता है? ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के द्वारा। बिल्कुल सही है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज ए टूल, आर्ट एंड साइंस। टीचिंग क्या है? एक टूल भी है, आर्ट भी और साइंस भी है। बिल्कुल सही है। टीचिंग आर्ट भी है, टूल भी है, साइंस भी है। मॉडर्न टीचिंग प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। मॉडर्न टीचिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट जाता है, ये नहीं है। मॉडर्न टीचिंग कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। ये मैगजीन भी पढ़े होंगे आप लोग। तो ऑप्शन 3 हो गया गलत। आगे देखते हैं ऑप्शन 4। प्रेजेंट ट्रेंड्स फोकस ऑन डेवलपिंग नॉलेज स्किल मॉरल वैल्यू इन द लर्नर्स। प्रेजेंट जो टीचिंग का जो ट्रेंड्स है यानी सीखने का जो पद्धति है किस पे बल देता है? नॉलेज के ऊपर, स्किल के ऊपर और मॉरल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया? 1 हो गया सही, 2 हो गया सही और 4 हो गया सही। तो ये 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चाइल्ड सेंटर मेथड। चाइल्ड सेंटर मेथड के रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ ऑप्शन सही है? तो इट इज़ एजी फॉर लर्नर टू एडॉप्ट चाइल्ड सेंटर मेथड एज दे बिकम ओनली गाइड। ये एजी होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, गाइड के रूप में काम करता है। तो गाइड के रूप में काम नहीं करता है, गाइड के रूप में काम करता है, फ्रेंड के ऊपर काम करता है, फ्रेंड के रूप में, और फैसिलिटेटर के रूप में भी काम करता है। सिर्फ गाइड जो दिया है ये बात गलत है। इट कैन एनकरेज रोड लर्निंग। रोड लर्निंग बिल्कुल ये एनकरेज नहीं करता है चाइल्ड सेंटर मेथड। यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो बी भी हो गया गलत। इट मेक्स पीपल सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है, बिल्कुल सही है, और सेल्फ रिलायंस भी होता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ऑप्शन डी में दिया ऑल टॉपिक इंक्लूडिंग करिकुलम्स कुड बी इजीली टॉट बाय दिस मेथड। सभी जो टॉपिक करिकुलम में दिया होता है इस मेथड से पढ़ाया जा सकता है, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 पे चलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इन द प्रेजेंट डे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम इज। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है एट प्रेजेंट में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर अचीविंग मोर मार्क्स। मार्क लाना एट प्रेजेंट में चाइल्ड सेंटर्ड का कोई मकसद नहीं है। डेवलपिंग द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, ये बात सही हो सकता है। अंदर का जो पोटेंशियल है बच्चों में वो डेवलप करना है, जो प्रेजेंट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मकसद हो सकता है। टू हेल्प इन एक्वायरिंग वोकेशनल स्किल, ये भी उतना तक सही नहीं है, उतना सही नहीं है। और बुकिश नॉलेज तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा 4 नंबर का, डेवलप इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, सही आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है। डेज कैन बी अडोप्टेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पे क्या जो है इफेक्टिव टीचिंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है, यानी इफेक्टिव स्टडीज या इफेक्टिव मेथड हो सकता है। तो इम्प्रूविंग क्लासरूम क्लाइमेट ये नहीं है। मैनिपुलेटिंग टीचिंग मेथड ये भी उतना सही नहीं है। टीचिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट जो है ये टॉपिक का नाम भी था हम लोग का। तो ये जो है इस ब्लैंक पे रहने से क्या होगा, देखिए टीचिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट कैन बी अडोप्टेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, ये हमारे लिए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या होगा जब टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होगा? तो लर्निंग होगा, वहाँ लर्निंग फैसिलिटेट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो दिया है वो भी सही यहाँ पे दिया है, इट फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। बाकी जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए गलत होगा क्योंकि इंकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, बाकी कुछ भी और भी होगा। ग्रुप में रिलेशन बेटर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और इससे सेटिस्फाई टीचर, यहाँ का टीचर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये भी मेन उद्देश्य नहीं है, इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे। मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग इज मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज ऑफ। मॉडर्न ट्रेंड्स जो टीचिंग है किसका मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज है? टीचर और लर्नर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, एजुकेशन पेरेंट्स का नहीं है, करिकुलम मेकर्स और प्लानर्स का भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इन प्रोसेस ऑफ मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू। मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स में टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, लिंकिंग द न्यू लर्निंग विद पास्ट, नया लर्निंग को पास्ट से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। को रिलेट करना चाहिए वन एरिया से अदर एरिया के साथ, बिल्कुल सही है। गिविंग प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, फीडबैक भी देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही होगा ऑल ऑफ अबव। वैसे रीइंफोर्समेंट वर्ड यहाँ पे आया तो रीइंफोर्समेंट सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग में यूज हुआ था। क्लासिकल कंडीशनिंग इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो। और इवान पेवलॉक सबसे पहली बार यूज़ किए थे, इवान पेवलॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल्स डिफरेंस। टीचर का रोल क्या होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस को मीट करने में। ट्राई टू नो क्या दिया है, ट्राई टू नो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, बिल्कुल सही है। टीचर को जानना चाहिए एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। करिकुलम में टीचर को क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, सी, बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, एज ए टीचर यू शुड अडॉप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू मोटिवेट स्टूडेंट इन द क्लासरूम। एज ए टीचर कौन सा यहाँ पे आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे बच्चों को क्लासरूम में मोटिवेट करने के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, सही हो सकता है। इफेक्टिव मेथड, एड और डिवाइस यूज़ कर सकते हैं टीचिंग प्रोसेस में, ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी सही है, ठीक है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज़ करके भी क्लासरूम इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो यहाँ सही हो गया ऑल ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ड्यू टू लर्निंग। लर्निंग से यहाँ पे क्या नहीं होता है, देखिए स्विमिंग भी लर्निंग से हो जाता है, क्लाइंबिंग ट्री ये भी लर्निंग से हो जाता है, और स्पीकिंग ए फॉरेन टंग ये भी लर्निंग से हो जाता है। मोमेंट ऑफ द लेम्स जो है लर्निंग से नहीं होता, ये है एक्विजिशन से होता है, ठीक है। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ स्क्रीनशॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं टाइपिंग भी कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 क्वेश्चन है, यंग चिल्ड्रन लर्न बाय ए लॉट बाय इमिटेटिंग एल्डर्स। यंग लर्नर जो है इमिटेट करके सीखता है। इन व्यू ऑफ दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसके रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ गलत है, यह बताना है, गलत बताना है। तो टीचर शुड स्पीक स्लोली लाउडली एंड क्लियरली, ये सही ऑप्शन है। टीचर शुड फिनिश द कोर्स ऑन टाइम। टीचर हैंड राइटिंग शुड बी गुड, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। टीचर शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही है, सी और डी सही है, क्योंकि यहाँ पे ए यदि टीचर अच्छा अपना बिहेवियर में अच्छा रखेगा तो बच्चा भी इमिटेट करके वैसा ही सीखेगा। लेकिन कोर्स कंप्लीट करना टाइम पे ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, और इससे कुछ रिलेशन नहीं है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। तो हमारे लिए इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इन क्लासरूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लासरूम में कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लाफ्टर, हाँ लाफ्टर के लिए टीचर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। टीचर शुड कोरिलेट हिज सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट से अदर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करना चाहिए। टीचर शुड इंजिस्ट टू कंप्लीट साइलेंस, यहाँ साइलेंस बनाने से कुछ नहीं होता है। और प्रेजेंट जो 21 सेंचुरी है साइलेंट के ऊपर नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, तो पार्टिसिपेशन होने से साइलेंस तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ नहीं होगा। और डी दिया, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ बच्चा यदि मोटिवेट होगा तो दबा के क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, उसका जो डाउट है क्लियर होगा, ठीक है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो हमारे लिए गलत बताना था, कौन एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन बेस्ट एमसीक्यू जो था प्रीवियस ईयर बेस पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे, और उसका वीडियो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो इतना ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू।